कहते हैं मोहब्बत इंसान को बदल देती है, मगर जब मोहब्बत हद से आगे निकल जाए तो वो प्यार नहीं डर बन जाती है। आज की कहानी है यश चोपड़ा की 1993 की फिल्म डर। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि जुनून और पागलपन के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर होती है और अगर वो टूट जाए तो अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किरण अपने बॉयफ्रेंड सुनील का भेजा हुआ लव लेटर पढ़ रही है। तभी अचानक बारिश शुरू होती है। किरण अपने रूम में जाती है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर वहाँ कोई नहीं होता। किरण शिमला में पढ़ाई कर रही है। अचानक उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। किरण सोचती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड सुनील गा रहा होगा और वह उसे ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन सुनील कहीं नजर नहीं आता। कॉलेज खत्म होने के बाद किरण घर लौटती है। इधर सुनील, जो एक नेवी ऑफिसर है, उसे एक खतरनाक मिशन मिलता है, एक मंत्री की बेटी को गुंडों से बचाने का। वह अपनी जान जोखिम में डालकर मिशन पूरा करता है और उसकी पूरी यूनिट को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। किरण अपने घर होती है, तभी अचानक सुनील वहां पहुंचता है। वो उससे पूछती है कि जब तुम शिमला आए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं। सुनील कहता है कि मैं तो शिमला कभी आया ही नहीं। किरण हैरान हो जाती है, तो फिर वो कौन था? तभी सामने आता है राहुल, वही रहस्यमय शख्स जिसने शिमला में गाना गाया था। सुनील शादी के बाद का फ्लैट किरण को दिखाता है। अगले ही दिन किरण के घर एक कोरियर आता है। उसमें उसकी कई फोटोग्राफ्स होती है जो उसने कभी खिंचवाई ही नहीं। उधर राहुल फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा होता है और कहता है, माँ, तुम्हारी बहू सिर्फ किरण ही बनेगी। राहुल के पिता चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी माँ 17 साल पहले ही मर चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि ये एक गंभीर मानसिक समस्या है। राहुल हर जगह किरण का पीछा करता है। वह उसे धमकी देता है, अगर तुमने सुनील से मिलना नहीं छोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। किरण के भाई भाभी फैसला करते हैं कि उनकी शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। जब सुनील ड्यूटी पर होता है, राहुल उससे मिलने आता है और बताता है कि वह उसके सीनियर अफसर का बेटा है। वह दोस्ती दिखाने की कोशिश करता है। राहुल फिर अपनी माँ से बात करता है और कहता है, जब तक सुनील किरण के बीच नहीं आता मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। एक दिन किरण राहुल को मिलने बुलाती है ताकि सुनील उसकी पहचान कर सके। राहुल किरण के पास आता तो है, मगर सुनील को देखकर चला जाता है। अगले दिन होली के दिन सब लोग रंगों में मस्त होते हैं। ढोल वालों के साथ राहुल भी आता है। सबके चले जाने के बाद किरण से बख्शीश लेने के बहाने राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और रंग लगाकर भाग जाता है। सुनील उसका पीछा करता है और लड़ाई में उसे सिर पर बोतल मार देता है। राहुल गुस्से में कहता है, सुनील, तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किरण और सुनील राहुल के पापा को शादी का कार्ड देने जाते हैं। राहुल इसे देखकर टूट जाता है। एक दिन शॉपिंग के दौरान राहुल अचानक सुनील पर गोली चलाता है और भाग जाता है। सुनील उसका पीछा करता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर सुनील को टक्कर मार देती है। किरण इन सब का खुद को दोषी मानने लगती है। वो फैसला करती है कि वह सब छोड़कर दूर चली जाएगी ताकि सुनील सुरक्षित रहे। मगर स्टेशन पर पहुंचते ही सुनील आ जाता है और कहता है कि हमें अभी इसी वक्त शादी कर लेनी चाहिए। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब राहुल को शादी की खबर मिलती है तो वह अपने सीने पर चाकू से किरण का नाम खुदता है और कसम खाता है कि इसी चाकू से सुनील को मार डालेगा। सुनील सबको बताता है कि वह गोवा जा रहा है, पर असल में वह स्विट्जरलैंड जाता है। राहुल उनका पीछा करते हुए गोवा जाता है। गोवा में वह अपने दोस्त विकी से मिलता है। विकी के पास राहुल के लिखे पुराने सारे लेटर्स और फोटोज होते हैं। विकी बीमार होता है और राहुल से कहता है कि उसे मार दे ताकि वह इस दर्द से मुक्त हो सके। राहुल उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाकर सभी सबूतों को एक साथ एक सुसाइड नोट छोड़ देता है। किरण, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी जीना नहीं चाहता। फिर वही झूठी सूचना किरण के घर वालों को देता है कि जो तुम्हारा पीछा कर रहा था उसने आत्महत्या कर ली। किरण खुश हो जाती है, लेकिन सुनील को शक होता है कि इतनी आसानी से वह आशिक हार कैसे मान सकता है। एक दिन होटल में राहुल उनसे मिलने जाता है और किरण उसे पहचान लेती है।
अरे ये तो मेरी कॉलेज में ही था। धीरे धीरे सुनील को यकीन हो जाता है कि यही असली खतरा है। वह राहुल को नशे में बहकाकर रात अपने होटल में रुकवा लेता है और किरण को पहले ही बोट पर भेज देता है। राहुल सुबह उठता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह भागते भागते जंगल में पहुंचता है जहां सुनील उसका इंतजार कर रहा होता है। सुनील पूछता है, क्या तुम वही हो जो किरण को परेशान कर रहे थे? राहुल कबूल करता है, हाँ मैं वही हूँ, और फिर चाकू से सुनील को घायल कर देता है। राहुल बोट पर जाकर किरण को बताता है, मैंने सुनील को मार दिया और अब हम शादी कर सकेंगे। किरण इनकार करती है। राहुल उसे शादी के लिए तैयार करता है, लेकिन किरण बहाने बनाकर थोड़ा समय निकालती है। तभी जिंदा लेकिन घायल सुनील वहां आ जाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार सुनील अपनी बंदूक निकालकर राहुल पर कई गोलियां चला देता है। मरते हुए राहुल कहता है, किरण तुम मुझसे नफरत मत करना। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, तुम्हारे प्यार के लिए जीना और तुम्हारे प्यार के साथ मर जाना। राहुल मर जाता है। किरण और सुनील वापस इंडिया लौटते हैं और यही डर की कहानी खत्म होती है। आखिरकार जुनून पर सच्चे प्यार ने जीत हासिल की, लेकिन राहुल का नाम किरण की जिंदगी के पन्नों में हमेशा एक डर बनकर दर्ज रह गया। प्यार अगर हद से बढ़ जाए तो वो प्यार नहीं डर बन जाता है, और किरण ने उस दिन सीखा मोहब्बत पाने से ज्यादा उसे बचाना जरूरी है। राहुल मर गया पर उसका प्यार नहीं, वो मोहब्बत थी जो हद पार कर चुकी थी और शायद इसीलिए कभी मुकम्मल ना हो सकी। आपको डर की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।